फिक्स इन्वेंट्री के लिए उन वेंडर्स के लिए वीडियो बेसिकली 2-4 चीज़ें जो वेंडर को ध्यान रखनी है। जैसे पहला, अगर वेंडर का सबसे पहले वॉलेट बैलेंस अगर वेंडर का कम है, फॉर एग्जांपल किसी वेंडर ने मान लो 4 रूट लिए या 5 रूट लिए या 6 रूट लिए, जितने भी उसने रूट चूज़ करे हैं, उन रूट्स पे वेंडर ने, ठीक है, कितनी गाड़ियाँ दी हैं, एक पॉइंट। दूसरा, कितने रेट्स पे दिए, दूसरा पॉइंट। तो अब होगा क्या, मान लो बुकिंग आई कोई आपके पास, तो बुकिंग आपसे एडवांस पे करने के लिए बोलती है, ठीक है। एडवांस पे जब भी करेगी बुकिंग, तो उस केस में क्या होगा, आपके वॉलेट से डिडक्ट हो जाएगा पैसा, या फिर आपको एक लिंक आएगा। अब सपोज़ आपको 12 घंटे का टाइमिंग्स है, मान लो ड्यूटी अभी शाम को 5 बजे लगनी है, ठीक है। तो आज शाम को 5 से कल सुबह के 5 बजे तक आपका टाइम लगेगा। तो अब उस सुबह 5 बजे के टाइम तक आप क्या करोगे, आप उस टाइम के रात के टाइम में मान लो 12 बजे 1 बजे कोई ड्यूटी आके आपको लगती है, तो आप उस टाइम पे लिंक पे नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उस केस में आपको अपना वॉलेट का बैलेंस अपडेट रखना है। सबसे पहली चीज़, वॉलेट का बैलेंस अपडेट रहेगा तो आपकी वॉलेट से पेनल्टी नहीं आएगी, डिडक्शन हो जाएगा। क्योंकि मान लो बुकिंग आपसे 200 रुपये पे करा रही है, तो 200 रुपये एडवांस आपके वॉलेट से डिडक्ट होके पे हो जाएगा। अगर समझो आपके वॉलेट में ज़ीरो बैलेंस रहता है या नेगेटिव रहता है, उस केस में क्या होता है, बुकिंग आएगी, बुकिंग आने के बाद आपको लिंक पे करेगी, 10 मिनट का टाइम देगी। अगर आप उस 10 मिनट में पे नहीं करते हो तो बुकिंग आपसे हट जाएगी, वो अनएलोकेट होगी, पेनल्टी लेके आएगी और 500 रुपये की वेंडर को पेनल्टी पड़ जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि वॉलेट के बैलेंस को आपको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर कोई बुकिंग आई है आपके पास तो आपको असाइन हो गया, आप ये चेक कर लो उसमें कि उस बुकिंग के लिए आपका रेट क्या आया है। सबसे पहली चीज़, किलोमीटर लिमिट क्या आई है, उसमें किलोमीटर लिमिट क्या आई है आपकी। दूसरा, रेट और किलोमीटर के साथ साथ लोकेशन भी देखो। सपोज़ आपने न्यू दिल्ली का लोकेशन दिया और पिकअप आपका गुड़गांव से आ गया, ठीक है। तो न्यू दिल्ली और गुड़गांव दोनों अलग सिटी हैं, तो सिटी चेंज नहीं होगी। या मान लो चंडीगढ़ दिया है आपने और आपका फिर मोहाली से आ गया पिकअप, इस ऐसे केसेस जो बनते हैं, उस केसेस में आप इन्फॉर्म करो कि हमें ये इशू आया है। वो बुकिंग अगर आप टाइमली बताओगे तो वो हट जाएगी। फॉर एग्जांपल बुकिंग है आज है मान लो 1 तारीख और बुकिंग लगी आपको 10 तारीख की, आज असाइन होगी आपको उस तारीख की बुकिंग, तो आप मेरे को आज बता दोगे तो मेरे पास भी 10 दिन है उस बुकिंग के लिए वेंडर ढूंढने के लिए, कोई दूसरे वेंडर को मैं असाइन कर पाऊँ या किसी और को लगा पाऊँ। तो आपसे ये बुकिंग अनएलोकेट हो जाएगी, हट जाएगी, ठीक है, और आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं आएगी इस केस में, ठीक है। तो कोई भी ऐसी बुकिंग जिसमें रेट अपना गलत है, किलोमीटर लिमिट सही नहीं आई है या लोकेशन अपनी गलत है, तो उस केस में आप मेरे को बताओगे तो मैं उसको हटवा दूंगा, अनएलोकेट हो जाएगी बिना किसी पेनल्टी के साथ, ठीक है। आपको कोशिश ये करके रखनी है कि वॉलेट का बैलेंस मेंटेन रहे। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि आपका पे आउट आया किसी बुकिंग का, आपने बुकिंग एग्जीक्यूट करा दे, पे आउट अगर उसका कम आया है तो उस केस में भी आप इसको रेज करो, मेरे पास रेज करोगे तो मैं उसको चेक करा के कंप्लीट करा दूंगा। तो ये कुछ चीज़ें थी, 2-3 चीज़ें कि वॉलेट का बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जिस भी वेंडर्स ने अपना रूट दिया है और इन्वेंट्री प्रोवाइड कराई है फिक्स इन्वेंट्री के लिए, और किसी का रेट अगर कम आया है तो उसको चेक कराने के लिए आप रेज करवा सकते हो। दूसरा, पहले ये ऑप्शन नहीं था, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे को ऐड करनी है इसमें, पहले ये ऑप्शन नहीं था कि हम वीकडे या वीकेंड के रेट्स बना पाए। जैसे वीकडेज में हम बात करते हैं और वीकेंड्स में बात करते हैं कि सर सैटरडे संडे हमारा रेट बढ़ जाता है, तो मंडे से लेके फ्राइडे तक हमारा कुछ रेट रहता है, मान लो हमारा रेट है 1000 रुपये किसी रूट का एग्जाम्पल, और वीकेंड्स पे हमारा यही, ठीक है, सैटरडे और संडे को हमारा यही रेट बढ़ के हो जाता है जी 1200 रुपये। तो पहले हम क्या कर रहे थे, एक रेट दे रहे थे फिक्स में, लेकिन आप अपने हिसाब से डेट सेलेक्ट कर सकते हो। आप मेरे को डेट्स बताओगे कि इस डेट से इस डेट से तक हमारा ये रेट रहेगा और इस डेट से इस डेट तक हमारा ये रेट रहेगा। तो आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने, जितनी जल्दी आप बता पाओगे या जितनी जल्दी आप मेरे को डेटा बता दोगे कि हमारा 1 महीने के ये रूट्स अपडेट के, इस रूट से ये रेट्स अपडेट कर दो,
तो मैं सेम डेट के लिए आपका एग्जैक्ट वही रेट अपडेट कर दूंगा, ताकि कोई भी बुकिंग इस डेट के लिए लगे तो आपको इसी रेट के ऊपर लगे। वीकेंड और वीकडेज के लिए आप अपडेट करवा सकते हो ये चीज़ अभी।